हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरएएस 2018 बैच के जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स के बारे में। जो टॉप 10 कैंडिडेट थे उन्होंने किस पेपर में कितने अंक लिए और सर्वाधिक अंक उनके टोटल जो अंक थे इंटरव्यू को मिला करके वो कितने रहे। तो 2021 के अंक तो अभी जारी नहीं किए गए हैं। आफ्टर इंटरव्यू और आफ्टर फाइनल रिजल्ट के बाद वो नंबर है वो जारी किए जाएंगे, तब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आरएस 2018 की टॉपर मुक्ता राव थी इनके बारे में। तो इनके जो फर्स्ट पेपर है GS1 उसमें 101.75 और पेपर 2 में 107 और पेपर 3 के अंदर 102, पेपर 3 के अंदर 138 और कुल मिलाकर के जो मेंस है उसमें 449 नंबर इनके आए थे। 77 नंबर इनको इंटरव्यू में मिला था और 526 अंक है वो इन्होंने जो कुल गेन किए थे, इसी के साथ इन्होंने रैंक फर्स्ट भी सिक्योर की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरी जो रैंक थी आरएस 2018 में वो मनमोहन शर्मा जी को मिली थी। उनके फर्स्ट पेपर में 113 नंबर थे और सेकंड पेपर में 119 नंबर थे और थर्ड पेपर में 93.50 नंबर थे और जो पेपर फोर्थ है उनका इनमें इनके 116 नंबर थे। कुल मिलाकर के 442 नंबर है वो इन्हें मेंस में मिले थे। और जो इंटरव्यू है इनमें इनको मुक्ता राव मैडम से 3 अंक ज़्यादा मिले थे, 80 नंबर मिले थे। बहुत अच्छा स्कोर किया था इन्होंने इंटरव्यू में और कुल मिलाकर के इनके 522 अंक इन्हें प्राप्त हुए थे और इन्हें ओवरऑल सेकंड रैंक मिली थी आरएस 2018 भर्ती के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें जो थर्ड रैंक मिली थी वो शिवाक्षी खांडल को मिली थी। शिवाक्षी खांडल मैम को मिली थी और इनके फर्स्ट पेपर में 98 अंक आए थे, सेकंड पेपर में 118.50 अंक आए थे और थर्ड पेपर के अंदर 99.75 अंक आए थे और जो पेपर फोर्थ है उनमें उसमें इन्हें 129.50 अंक मिले थे। कुल मिलाकर के मेंस के अंदर इन्होंने 445.75 अंक गेन किए थे। इंटरव्यू में 75 अंक इन्हें मिले थे और ओवरऑल जो स्कोर है इनका वो 520 रहा था, 520.75, और इन्होंने जो तीसरी रैंक है वो हासिल की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो चौथी रैंक थी वो थी श्री निखिल कुमार जी की। तो निखिल कुमार सर है, इनको फर्स्ट पेपर के अंदर 105.50 अंक मिले थे। सेकेंड पेपर के अंदर इनका स्कोर काफ़ी अच्छा था, 120.75 अंक थे। थर्ड पेपर में 98.25 और फोर्थ पेपर में 124 अंक इनको मिले थे। कुल मिलाकर के 448.50 अंक है वो इन्हें मिले थे और इन्हें इंटरव्यू में अपेक्षाकृत थोड़े कम अंक मिले थे। 67 नंबर है वो इन्हें मिले थे इंटरव्यू में और कुल मिलाकर के इनके 515.50 अंक थे और 515.50 अंक मिलने के बाद इन्हें चौथी रैंक है वो मिली थी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारी कैंडिडेट है वो है वर्षा शर्मा। वर्षा शर्मा को पाँचवीं रैंक मिली थी और इन्हें पेपर फर्स्ट के अंदर 109.25, पेपर सेकंड में 113.50, पेपर थर्ड के अंदर 97 अंक और पेपर फोर्थ के अंदर 122 अंक मिले थे और मेंस के अंदर ओवरऑल स्कोर इनका 441.75 रहा था। 70 अंक इन्हें इंटरव्यू में मिले थे और जो फाइनल टोटल है इंटरव्यू प्लस मेंस के वो 511.75 अंक मिले थे और इन्होंने 5वीं रैंक है वो सिक्योर की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यशवंत मीणा जी है। यशवंत मीणा सर को फर्स्ट पेपर में 96.50 अंक मिले थे, सेकंड पेपर में 115 अंक मिले थे और पेपर थर्ड के अंदर इन्हें 107.25 अंक मिले थे और पेपर फोर्थ के अंदर 108.50 अंक मिले थे। मेंस के अंदर इन्हें ओवरऑल स्कोर 427.25 रहा था। 82 अंक, बहुत ही सर्वाधिक अंक मिले थे। जो टॉप 6 कैंडिडेट थे उनमें इन्हें सर्वाधिक अंक मिले थे, इंटरव्यू में 82 अंक मिले थे, बहुत ही अच्छे अंक है और इनका ओवरऑल स्कोर था वो 509.25 था, 509.25 था और इसके साथ इन्होंने छठी रैंक है वो हासिल की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो रवि कुमार गोयल है। रवि कुमार गोयल सर को अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर के अंदर 90.25 अंक, सेकंड पेपर के अंदर 113.50 अंक और थर्ड पेपर के अंदर 105 अंक और फोर्थ पेपर के अंदर 125 अंक, कुल 433.75 अंक मिले थे। इंटरव्यू में इन्हें 75 अंक मिले थे और ओवरऑल जो इनका स्कोर है वो 508.75 रहा था और इसी के साथ इन्होंने 7वीं रैंक है वो गेन की थी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे जो कैंडिडेट है वो है बिन्नू देवल। बिन्नू देवल की बात करें तो इन्हें फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर मिला था 104.50 अंक, सेकंड पेपर में 116.50 अंक, थर्ड पेपर में 97.75 अंक और फोर्थ पेपर में 109.75 अंक। मेंस के अंदर 428.50 अंक और इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर रहा, 80 अंक मिले थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के इंटरव्यू प्लस मेंस में 508.50 अंक इन्हें मिले थे और इन्होंने 8वीं जो रैंक थी वो हासिल की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है वो है विकास प्रजापति सर। विकास प्रजापति सर को फर्स्ट पेपर में 110.50 अंक मिले थे, सेकंड पेपर में 105.75 अंक मिले थे, थर्ड पेपर में 102.75 अंक मिले थे और फोर्थ पेपर में 121 अंक मिले थे। मेंस में 440 का इनका ओवरऑल स्कोर रहा था। इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर इनको 68 अंक मिले थे और इनका जो कुल स्कोर है वो 508 अंक रहा था। 508 अंक के साथ इन्होंने 9वीं रैंक है वो हासिल की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो है सिद्धार्थ संधू। सिद्धार्थ संधू सर की बात करें तो इन्हें फर्स्ट पेपर के अंदर 100 अंक मिले थे, 100.75 अंक मिले थे और पेपर सेकंड के अंदर इन्हें 114.75 अंक मिले थे, पेपर थर्ड के अंदर इन्हें 105 अंक मिले थे, पेपर फोर्थ के अंदर इन्हें 105.50 अंक मिले थे। मेंस में इनके टोटल जो स्कोर था वो 426 अंक था, 82 अंक बहुत अच्छे अंक थे इंटरव्यू के वो इन्हें मिले थे। इसके बाद 100 में से 82 अंक इन्हें इंटरव्यू में मिलने के बाद जो टोटल स्कोर था वो 508 का था और इसके साथ इन्हें जो 10वीं रैंक है वो मिली थी। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। इसी तरह की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेगी।